आज की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो लाइफ में किस उम्र से लेके किस उम्र के लड़कों को होती है या स्टूडेंट को होती है। लगभग 18 साल से या 17 साल से लगभग 25 साल तक के बीच के जो युवा हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? दिक्कत यह होती है कि मैं आगे क्या करूं या मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे का फ्यूचर को लेके बहुत सोचते हैं वो कि उन्हें आगे फ्यूचर में क्या बनना है और उनका फ्यूचर कैसे सही सेट हो सकता है, या कोई जॉब प्राप्त कर लें, बिजनेस कर लें, किसी प्राइवेट नौकरी कर लें, सरकारी नौकरी कर लें। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आज मैं जो इस बारे में आपसे बोलना चाह रहा हूँ या आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ कि जो इस उम्र के युवा हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, आप अपने आप को चेक कीजिए। अगर आप लगभग 16, 17 या 18 साल से 25 साल तक के में बीच के उसमें हैं, तब अपने आप को चेक कीजिए कि कमी कहाँ पर है, आपके अंदर किस जगह कमी है। अगर इसको इस तरीके से चेक कीजिए, मैं बता रहा हूँ। अगर आपका कोई दोस्त है, वो आप घर पे पढ़ाई करते हैं बैठ के, वो आया सीधे कार लेके आपके गेट पे रोकता है, कहता है आजा चलें घूमने। अब आप बाहर निकल के आए कि अरे यह तो मेरे साथ पढ़ाई करता था, कार पे आ गया, क्या करता है भाई तूने इतनी जल्दी कार ले ली। तो उन्होंने कहा अरे मैं ये करने लगा, मैंने ऐसा काम किया, मुझे बहुत सारा पैसा मिला, मैंने अच्छा काम चल रहा है मेरा, मैंने कार खरीद ली और मैं ऐश से रहता हूँ। तो इसका मतलब लगता है मुझे भी यही काम करना। आपके मन में तुरंत ये बातें आएंगी कि यार क्या काम करते हो, मुझे बताओ, मैं भी वही काम करूँगा। तुमने इतनी अच्छी कार ले ली इतने कम समय में, तो मैं भी यही काम करूँगा, मुझे बताओ। अच्छा तो मैं यह काम करता हूँ, ऐसा काम करता हूँ, तुम भी कार ले लो एक। अब तुमने पूरी रात, पूरे दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने भर यही सोचते रहे कि वो कैसे काम करता, उसने कार ले ली, मैं कार नहीं ले पाया, मैं कुछ कर नहीं पाया। तो यहाँ पे आपने जो आपके अंदर का वो है उसको ध्यान दीजिए। आप केवल उससे सामने वाले अपने दोस्त से या जो सामने वाला आपके सामने आया उससे प्रभावित हो गए। आपने अपने अंदर की या अपने अंदर के बारे में नहीं सोचा, आप केवल उससे प्रभावित हो गए। आपके दूसरे दोस्त कह रहे हैं अरे यार वो तेरे साथ पढ़ता था, वो देख कहाँ तक पहुँच गया, और तो अभी तक यही है, तुमने कुछ क्यों नहीं। अच्छा मुझे लोग ताने मार रहे हैं, मैं भी अपने दोस्त की तरह ही काम करूँगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप बाहर वाले से प्रभावित हो रहे हैं। आप जो बाहर वाला आपसे कहता है कि इधर मुड़, तो आप उधर मुड़ेंगे। वो कहेगा नहीं इधर मुड़, तो आप इधर मुड़ जाएंगे। आपने कभी अपने अंदर नहीं देखा कि आपके अंदर क्या खासियत है, आपके अंदर क्या गुण है, कितनी काबिलियत है। आपने अपने अंदर कभी चेक नहीं किया इस चीज़ को। तो सबसे ज़रूरी और सबसे पहला जो काम है वो यही है, आप चेक कीजिए अपने आप को, आप दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, आज का 100% युवा दूसरे से प्रभावित हो रहा है कि अरे इसने 3 मंजिल मकान बना के खड़ा कर लिया, मैं कल को 4 मंजिल बना के खड़ा करूँगा इसके बराबर में। वो प्रभावित हो गए पूरी तरीके से। अरे इसकी जॉब लग गई, अरे ये तो आर्मी में चला गया, ये तो बैंक में लग गया, ये टीचर बन गया, ये वहाँ लग गया, ये पुलिस में लग गया। 50 तरीके की जॉब है, 50 तरीके जॉब। आपका कोई करीबी लग गया, आपको जलन महसूस होगी कि अरे ये लग गया, मैं क्यों नहीं लग पाया, मैं क्यों रह गया पीछे। तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई? यहाँ पे यही दिक्कत होगी कि आप उससे पूरी तरीके से प्रभावित हो गए। आपने जो अपने अंदर की काबिलियत है और जो पावर है अपने अंदर की, उसको खो दिया पूरी तरीके से। आपने कभी नहीं सोचा कि मेरे अंदर क्या चीज़ है, मैं क्या हूँ। सबसे मेन बात यह है कि हर किसी के अंदर अपनी अपनी काबिलियत होती है, अपनी अपनी पावर, अपनी अपनी एनर्जी हर किसी के अंदर होती है। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। एक गिलास है पानी का और एक कटोरी है।
अगर कटोरी यह बोले गिलास से कि अरे यह तो पानी भर हुआ इतना बड़ा है, पानी पिलाता है लोगों को, मैं भी पानी पिलाऊंगी, ये तो बहुत ऊंचा है, लेकिन वहाँ पे कटोरी ये सोचती कि यह मेरी तरह काम नहीं कर सकता, इसमें लोग खाना खा ही नहीं सकते उसमें कटोरी में खाना। तो बिल्कुल वैसा ही आपका हिसाब है। आपने सोच लिया कि हाँ यह तो वह कर सकता है कि मैं इसकी तरह को, लेकिन ये नहीं सोचा ये मेरी तरह नहीं कर सकता ये काम। आप अपने अंदर को चेक कीजिए। सबसे ज़्यादा युवा इसी समय का, जो इस एज का युवा है, यही सोचता है, उस इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहता है। मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि यार हमें बहुत दिक्कत हो रही है, हम आगे क्या करें। कभी हम आर्मी की जॉब करते हैं, मन हट जाता है, कभी हम बैंक की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मन हट जाता है, कभी हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मन हट जाता है, कभी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हमारा किसी जॉब को लेकर मन नहीं करता। फिर सोचते हैं कि बिजनेस कर लें, तो बिजनेस में देखते हैं 50 परेशानियाँ, बिजनेस करने में मन हमारा हट जाता है और हमें बहुत दिक्कत है, हम बताइए क्या करें। तो अगर मैं उनसे कहता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि आप अपनी 2 आँखों से सामने की जो दुनिया देख रहे हैं, आप अपने सामने की जो दुनिया देखते हैं, दरअसल वो दुनिया गलत है, वो झूठा एक पर्दा लगा हुआ है। आप उन्हीं आँखों से अपने अंदर की दुनिया देखिए। पहले आप अपने अंदर को देखिए, उसके बाद सामने देखना बाहर। अगर अभी जो आप बाहर देख रहे हैं, फिर अपने अंदर देखने के बाद फिर बाहर देखेंगे, तो उस वाली और इस वाली दुनिया बाहर देखने में बहुत फ़र्क होगा। तो सबसे पहले आप अपने अंदर देखिए। तो वो उनका क्वेश्चन सीधा कि अपने अंदर कैसे देखें हम, अपने अंदर क्या करें, अपनी काबिलियत को कैसे पहचानें हम। तो मैंने कहा बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इस चीज़ के लिए देखो, आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको डेली सुबह को थोड़ी देर मेडिटेशन करना होगा, ध्यान लगाना होगा। अब इसका अर्थ कुछ लोग ये ना सोचें कि ध्यान लगाना कि पूजा करना है या कि उस ईश्वर की आराधना करना है। मैं केवल आपको आपके अंदर ले जाना चाहता हूँ। आप अपने अंदर देखिए, जो आपका ईश्वर है, जो आपका एनर्जी है, पावर है, वो आपके अंदर ही है। तो उसको पहचानिए। जब आप अपने अंदर की एनर्जी पहचानेंगे, तभी आपको आगे पता चलेगा कि हाँ आगे मुझे क्या करना है, क्या निर्णय लेना है। अपने अंदर की काबिलियत पहचानिए मेडिटेशन से। पहले दिन आप 5 मिनट कीजिए, 2 मिनट कीजिए, फिर 5 मिनट कीजिए, फिर 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, आधे घंटे कीजिए, डेली कीजिए। यह उतना ही ज़रूरी है उस एज के युवक को जितना कि खाना खाना ज़रूरी है। मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेडिटेशन करेंगे तब आपके लिए अपने अंदर की जो काबिलियत है वो पहचान पाओगे उसको, और उसको पहचानने के बाद सही निर्णय ले पाओगे। आपके लिए अपने अंदर की ताकत पता चलेगी कि हाँ बाकी मैं कौन हूँ और मेरे अंदर क्या क्या खासियत है। ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। आप दूसरे के सामने क्या सोच रहे हैं, किसके सामने क्या बोल रहे हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ और मैं क्या क्या बदल सकता हूँ। कि मैं एक जॉब के पीछे भाग रहा था, जॉब से भी ज़्यादा मेरे अंदर तो एनर्जी है। ये सारी चीज़ें आपको मेडिटेशन से पता चल जाएंगी। बस मेडिटेशन करके देखिए, और जब आप मेडिटेशन करेंगे लगभग जितना ज़्यादा डेली कीजिए उसको। ऐसा नहीं है कि मैंने 5 दिन मेडिटेशन कर लिए, कुछ नहीं हुआ और मैं अब नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। खाना अगर डेली खा रहे हैं तो मेडिटेशन भी डेली कीजिए। अगर बाई चांस कभी एक आध दिन छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको कंटिन्यू करते रहिए, महीने भर, साल भर करते रहिए। वो आपके जीवन को सही दिशा प्रदान करेगा। और ये जो जीवन में सफलता है, सफलता का टॉपिक दूसरा है, किस दिन सफलता के टॉपिक पे मैं बात करूँगा। आपको जीवन में सफल बनाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि मेरी जॉब नहीं लगी, मैंने पढ़ाई कर ली, मैं असफल हो गया। दरअसल ये भी बातें पूरी तरीके से 100% गलत है। कि अगर आप ये सोचते हैं कि पढ़ाई के बाद जॉब लग गई तो मैं सफल हो गया, सफल होना मतलब जॉब लगने को आप सफल बोलते हैं, तो वो भी गलत है। इसलिए वो तो अलग का टॉपिक है, बहुत बड़ा है। इसलिए अभी केवल यही बताना चाहता हूँ मैं कि आप उसको अपने अंदर को पहचानिए, अपने अंदर की काबिलियत मेडिटेशन से पहचानिए, फिर आगे निर्णय लीजिए। और किसी बाहर वाले से प्रभावित मत होइए। बाहर वाला अगर कोई बोलता है कि तुम ये कर लो, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, बिल्कुल भी प्रभावित मत होइए बाहर वाले से। बाहर वाला जो कर रहा है करने, अपने अंदर की जो ताकत है उसको पहचानिए, और अपनी ताकत से जो आपकी आत्मा या जो आपका अंदर वो बोलता है करने को, वो काम कीजिए। आप मेडिटेशन तक मैं आज
मैंने मेडिटेशन तक आपके लिए बता दिया है कि मेडिटेशन करके आप अपने अंदर की ताकत को पहचान लेंगे। इसके बाद मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा आपको इसके बाद क्या करना है आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।